जय मसीह की दोस्तों, इस विषय को समझे। बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। इसको आप समझे, जो कि वो कौन सी बात है, कौन सी एक बात है जो शैतान ने पूरी दुनिया को धोखे में रखा है। वो कौन सी बात है जो शैतान ने पूरी दुनिया को धोखे में रखा हुआ है, धोखे में रखे है। जानिए इस वीडियो में। पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रखा है, पूरी दुनिया को रखा है। ये वचन एक बात को आपको समझना होगा। एक बात है क्या शैतान का कहना है कि ये बात ये है कि शैतान का कहना ये है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरने के बाद कुछ नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि इस धोखे से, इस झूठ से आज पर्दा उठाओ, आपको बचा सको। आपका प्रश्न है क्या शैतान ऐसा करता है? जी हाँ, शैतान ऐसा करता है। मेरी बाइबल कहती है कि शैतान दुनिया का सबसे बड़ा डिसीवर है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर डिसीवर कोई है, कोई धोखेबाज है, वो है शैतान। तो धोखेबाज, जहां की प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धोखेबाज है शैतान। लोगों को अंधा करना, 2 कुरिन्थियों 4:4, और लोगों को अंधा करके उनको अंधकार का जो सोच है, विचार है, बुद्धि में अंधकार का बुद्धि में फंसा को रखना, और लोगों को आत्मिक आंखें बंद कर को रखना, और बुद्धि को पूरी तरह अंधा कर देना, और उनको ये कहना कि सब ठीक है, सब ठीक है, बस इस पृथ्वी पे खाओ पियो मजा करो और अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा जियो। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा ट्रक है, और शैतान पूरा इसमें सक्सेस हो गया है। मनुष्य को पूरा फंसा कर रखा है। और ये कहते हैं कि शैतान ये कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। आप न्यूज में भी देखते होंगे। एक लेडीज है जो कि आप सुने होंगे, जिसका नाम है एलिन जॉनसन, जो कि एथिस्ट है। इसका मतलब, एथिस्ट का मतलब जिसको कहते हैं नास्तिक। तो ये महिला को बुलाया गया था एक अमेरिका का बड़ा स्टूडियो में, और इन महिला को पूछा गया था कि ताकि ये मैडम जी, मरने का बाद, मनुष्य का मृत्यु का बाद, आपका मृत्यु का बारे में आपको क्या राय है, आपको क्या कहना है? तो एलिन जॉनसन का कहना है कि डेथ इज नॉनसेंस का कॉन्सेप्ट, मृत्यु एक मूर्खता है, ये कहता है। और ये कहता है मृत्यु का बाद कुछ नहीं, बकवास है। ये कहता है कौन? एलिन जॉनसन। और ये इसका मूर्खता कितना है वो देखिए। क्यों? क्योंकि बाइबल जो कहता है मैं रखूंगा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? रखता हूं 1 कुरिन्थियों 3:19, 1 कुरिन्थियों 3:19। लेकिन इस महिला का स्टेटमेंट या इन जैसों का स्टेटमेंट है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ नहीं होता मरने के बाद, सब कुछ यहीं पे है। और ऐसे पढ़ाई, ऐसे अध्ययन, आप साइंटिस्ट है, आप नास्तिक है, और आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको लगता होगा कि दुनिया का ज्ञान, ये जो ज्ञान आप हासिल किए है ना, ये सांसारिक है, सांसारिक और शारीरिक है, और अंधकार शक्ति का ज्ञान है। और वो आप लोगों को लगता है कि मैं ठीक जगह पे हूँ, ठीक ज्ञान हासिल किया, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन उसका ठीक विपरीत अगर देखा जाए, तो अपोजिट उसको देखा जाए, ऐसे लोगों का विपरीत में 1 कुरिन्थियों 3:19, 1 कुरिन्थियों 3:19 क्या लिखा है सुनिए। लिखा है कि क्योंकि इस संसार का ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, और जो अंधकार शक्ति का ज्ञान, ये सांसारिक ज्ञान, वो इस संसार का ज्ञान परमेश्वर का निकट मूर्खता है।
इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है कि वहां ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। उनको लगता है कि या उन जैसों को लगता है कि आपको लगता होगा कि अरे हम तो नंबर 1 पे है, हम तो ज्ञान बहुत हासिल किया है, वो काफी है। लेकिन बेटा, परमेश्वर कहता है कि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के नजर में मूर्खता है, बकवास है। तो आप फुलिशनेस है जिसको कह सकते हो, अपने डेट को, कंसेप्ट को नॉनसेंस बोला है ना। तो परमेश्वर कहता है कि तेरी ज्ञान को हम नॉनसेंस कहता हूं, हम मूर्खता कहता हूं, मूर्खता कहता हूं। तो लोगों को पास में बहुत सारा थ्योरी है, उसमें मैं बाद में आऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन कोई कुछ तो कोई कुछ, और ये हर एक मनुष्य का दिमाग में एक कोई कुछ तो कोई कुछ। क्यों? हर एक मनुष्य का दिमाग में कोई कुछ तो कोई कुछ, और कोई कुछ हर एक मनुष्य का दिमाग में। इस शैतान ने, इस लूसीफर ने, संसार के ईश्वर ने भिन्न भिन्न अलग अलग शिक्षा में लोगों को फंसा रखा है, ताकि लोग सत्य को ना समझे, सत्य को ना जाने, सच्चा परमेश्वर को ना समझे। और शैतान को पता है सच्चा परमेश्वर कौन है, और शैतान ये भी जानता है कि सच्चा परमेश्वर को लोग एक बार समझ गए, जान लिए, स्वीकार कर लिए, हृदय में बिठा लिए, सत्य को जान गए, तो वो मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा, और वो मनुष्य पक्का उद्धार पा जाएगा, और सब रकम बुराई से बच जाएगा, और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। वो है अपना सच्चा परमेश्वर यीशु। इसीलिए मनुष्य को शैतान का आत्मा भिन्न भिन्न अलग अलग शिक्षाओं में फंसा रखा है। इसीलिए मनुष्य, आप सभी को कहना चाहता हूं, जो कुछ थ्योरी में आप मानने वाली, विश्वास करने वाली और मान को आने वाली, परमेश्वर कहता है तुम्हारी जो ज्ञान है, तुम्हारी जो शिक्षा है, सांसारिक ज्ञान है, वो मूर्खता है। उसका नजर में, परमेश्वर का नजर में मूर्खता है, परमेश्वर के सामने बिल्कुल मूर्खता है, कचरा है वो। जैसे लिखा है कि वो ज्ञानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसा रखता है ताकि जब उसका न्याय हो ना, तब उन बात पता चले। आज अभी कह रहा हूं मैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उस दिन पता चलेगा हमको। बहुत बड़े कहता है ना, कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसा रखता है ताकि जब न्याय का दिन आए उसको पता चले, अरे हम तो बड़े धोखे में था, हम तो बहुत बड़े गलत चीज में था, ना जाने हमें कोई फंसा को रखा था। उस दिन एहसास होगी जिंदगी को जो नष्ट करके आप जाओगे मरने का बाद, बहुत बड़ा झूठ में आपको समझ आएगी कि बहुत बड़ा झूठ में था, बहुत बड़ा धोखे में थे। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो आपका जो नॉलेज है ना बाइबल के अनुसार अगर नहीं है, आपका जो बुद्धि है ना बाइबल के नॉलेज का अंदर नहीं है, काम नहीं है, और परमेश्वर के बातों का अंदर मैच नहीं होता, नहीं करता, परमेश्वर कहता है वो मेरे निकट मूर्खता है, वो मेरे निकट मूर्खता है। और एक वचन को सुनिए, रोमियो 3:4, तो बरंग परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। तो हर एक मनुष्य झूठा, परमेश्वर सिर्फ सच्चा। लिखा है कि पृथ्वी का हर एक मनुष्य झूठा है। वो पृथ्वी पर रहते हुए किसी भी धर्म जाति का, किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो, वो झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और मैं न्याय करते समय तू जय पाए। तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो बुद्धि है, वो हर एक चीजों को न्याय का दिन परमेश्वर जय पाएगा। और आप समझ लो, आप
समझ लो, बाकी आप समझदारी हो। आपको बता दूं कि आपकी किताबों में कि डेट इज नॉनसेंस कॉन्सेप्ट परमेश्वर के सामने कचरा है। वो आप जो कहते हो परमेश्वर के सामने वो कचरा है। और जितने ऐसे लोग हैं नास्तिक वालों और आप लोगों की सोच परमेश्वर के सामने बिल्कुल कचरा है। तो आप क्या कहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, परमेश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सच है वो सच है, मैं बता रहा हूं। और एक बात मैंने आपको बता दूं जो मुझे बोलना चाहिए कि आप में से हर एक को बता दूं कि यीशु मसीह, ईसा मसीह, जो सो कल्ट ग्रुप वालों ने ईसाइयों का परमेश्वर बना दिया है ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, मैं उस संस्था का, उस ऐसे कोई डिनोमिनेशन का या क्रिश्चियनिटी का प्रचारक नहीं हूं या स्पीकर नहीं हूं। मैं उस यीशु का जिसने पूरी दुनिया को बनाई, जिसके हाथ में इस पृथ्वी का पूरे मनुष्य का, एक एक मनुष्य का न्याय करने का हक दिया गया है, तो मैं उसके राज्य का प्रचारक हूं। ये बात को ध्यान रखें। और मुझे सब आप लोगों को देखते, जब मुझे आप लोग देखते हैं या सुनते हैं तो आपको दिमाग में ये होगा कि अरे यार ये तो नरक की बात करेगा, अरे यार ये तो स्वर्ग की बात करेगा, ये तो न्याय की बात करेगा, तो ये पक्का ईसाई का पादरी होगा या पक्का ईसाई का धर्मगुरु होगा। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जितने भी सोकल्ड रिलीजियस है, आपके जितने भी सोकल्ड रिलीजियस है या रिलीजियंस है, तो उनमें से कोई भी किसी पर भी कई पर भी अपने आप को मैं नहीं गिनता, किसी में भी अपने आप को नहीं गिनता, नहीं काउंटिंग करता हूँ, गिनती करता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी में यीशु मसीह आया था कोई धर्म बनाने नहीं। इस पृथ्वी में यीशु मसीह आया था मनुष्य का जीवन परिवर्तन करने, तो कोई धर्म बनाने नहीं आया था। यीशु इस पृथ्वी में, इस जगत में मानव जाति को बचाने आया था और मैं उसका राज्य का प्रचारक हूं। ये बात को ध्यान में रखें। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, क्योंकि उसके अपना न्याय करना है और जिस दिन वो न्याय करेगा वो आपकी हर एक बातों पे जय पाएगा। वही तो लिखा है, हर एक बातों पे आपकी जो भी नॉलेज, आपकी जो भी डब्बा का नॉलेज है, वो हर एक बातों पे परमेश्वर जय पाएगा, और यही तो लिखा है। तो दोस्तों, आपका ज्ञान बाइबल का अनुसार होना चाहिए, आपका ज्ञान परमेश्वर का वचनों का साथ मैच होना चाहिए, तो वो परफेक्ट है। अगर नहीं है तो आपका हर एक बातों पे न्याय का दिन जाय पाएगा परमेश्वर। और कहता है ये सच है, और ये सच है। क्या है? ये सच है। जिसको लूसीफर ने, तो आपको मैं बताऊं, अभी ये जो ट्रैफिक है इसको समझना होगा। तो क्या सच है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या सच है? तो जिसको लूसीफर ने आप लोगों से छुपा रखा है, आपको सत्य को लूसीफर ने आप लोगों से छुपा रखा है, वो आप सत्य को ना जाने, ताकि आप सत्य को ना जाने। क्या है वो सच जो आपसे शैतान छुपा रखा है, जो आपसे लूसीफर छुपा रखा है, और वो मैं रखने जा रहा हूं, जो कि मरने का बाद, मृत्यु के बाद कोई जिंदगी नहीं है। ये शैतान, ये लूसीफर एक नंबर का धोखेबाज, ये कहता है मरने का बाद कोई जिंदगी नहीं, मरने का बाद कोई न्याय नहीं, ये कहता है। ये छुपा को रखा है आपसे। मनुष्य जागो, समझ जाओ। और मेरा विषय आज क्या है? मरने का बाद, मृत्यु के बाद जिंदगी का डर।
और वो आपको आना जरूरी है और आज आएगा। और आप इस वीडियो में जब सुनोगे आपको आएगा कि अविश्वासियों सब सुनो, जो यीशु को नहीं मानते हो, अविश्वासियों जो आपका शैतान आपका दिमाग को नष्ट करके रखा है, ये वचन का साथ आप इसको सुनो। अविश्वासियों सबको कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। और जितने भी मसीह लोग हैं अच्छी तरह से इसको समझो। और आपको ये भी डर आना चाहिए, आपको भी डर रखना जरूरी है इस वचन का अनुसार। तो सुनिए इब्रानियों का 9:27। तो ये वचन परमेश्वर ने बाइबल में पूरे मानव जाति के लिए दिया है। तो इसीलिए एक एक भाई साहब बहन जी सब सुने, एवं मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सुने ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। और आज अविश्वासी में इससे वंचित ना हो इस वचनों से, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। देखिए लूसीफर लाख कोशिश करेगा और आपको अभी जो देख रहे हो किया होगा, और अभी वो आपको सामने मन में ये बात को डाल रहा होगा, अरे इसको क्या सुन रहे हो, इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, हट जाओ और चले जाओ, कुछ और देख लो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपका मन दे और वो बुद्धि दे कि आप अभी इसको सुने, सत्य को जाने और समझे, क्योंकि ऐसा सत्य रखने जा रहा हूं जो कि आपको सुनना और जानना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 9:27, हिब्रू 9:27 लिखा है कि जैसे मनुष्यों के एक बार मरना, याद रखो, बहुवचन बहुवचन, तो मनुष्यों में बहुवचन वो सब आ गया, ये मनुष्यों में सब आ गया, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, दुनिया भर का रोडपति, करोड़पति, अमीर जो भी है, इन सभी को कहता है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद लिखा है न्याय का होना नियुक्त है, अपॉइंटेड है, नियुक्त है। लिखा है कि उसके बाद, किसके बाद, मरने का बाद। और मरने का बाद का विषय क्या लिखा है कि मरने का बाद जिंदगी का डर। मेरा विषय है मरने का बाद जिंदगी का डर। जी हाँ, जिंदगी का डर। क्यों? इसके ठीक बाद, मरने के ठीक बाद आपको सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, जिसको कहते हैं व्हाइट स्टोन। आपको उसके सामने खड़ा होना होगा और आपको अपने जीवनों का हिसाब को देना होगा। उसको इंग्लिश में कहता है एंड एज इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस बट आफ्टर दिस द जजमेंट, एकदम फाइनल। तो जैसे ही मनुष्य मरेगा, परमेश्वर की तरफ से लिखा है कि एज इट इज अपॉइंटेड, नियुक्त है, वो होना ही है। तो जैसे ही मरेगा, कुछ फिल्म स्टार ये लिखते हैं, कुछ कॉमेडियन से लिखते हैं, जब मर जाते हैं ना, उसको समाधि पे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के ये सब सितारे मरते हैं, तो मरने का बाद उसका समाधि पे उसका जो क्या कहते हैं कब्र पे वो लिखते रहता है कि रेस्ट इन पीस। आज के कंसेप्ट सुनने का बाद आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि और अरे हम तो जो लिखते हैं रेस्ट इन पीस, उसका मतलब है वाकई में ये होता है, क्योंकि यहाँ लिखा है मरने के बाद तुरंत आपका न्याय होगा, नियुक्त होगा। तो आप लोगों को अभी जो आप लोग सोच रहे होंगे, अरे जो एक दिन पहले मर गया, अरे 1 साल 2 साल 10 साल ये 100 साल पहले मर गया, उसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, जो कि ऐसा हो रहा है। जो चलते इसी के चलते मैं टॉपिक क्या लिखा, मरने के बाद जिंदगी का डर।
जिंदगी का डर वो रखना और रखिएगा, बहुत जरूरी है। आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। क्या इस वक्त आपका हृदय में, आपका मन का दरवाजा में ऐसे कुछ हो रहा है यहाँ पर जी कि हाँ ऐसा होता है, जी हाँ ऐसा ही होता है, तो आपको संभालना है दोस्तों। जीवित रहते हुए सच्चा परमेश्वर को समझना, उसको विश्वास करना अपने मुंह से, अपने मन से, और उनका वचनों का द्वारा, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ जीवित वचनों का द्वारा जिंदगी को बिताए। वही एकमात्र रास्ता है, अब बच सकते हैं। मरने का बाद न्याय, जैसे कि न्याय होगा तब आप वहां खड़ा हो सको। आपने यीशु को स्वीकार किया तो पूरा आप पाप से, श्राप से मुक्ति आपकी हो गई, अनंत जीवन आपका है। तो आप कितना सतर्क रहना है आप खुद सोचें। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और खूब शेयर करें वीडियो की, ताकि जो शैतान ने धोखे में रखा है, इस धोखे से आप बाहर आने पाओ। इस धोखे से लोगों, लाखों करोड़ों लोगों बाहर आने पाए, पूरी दुनिया को जो फंसा को रखा है इस झूठ से, तो आप बचो। इस प्रयास का साथ में इस वीडियो को बनाए। आशा करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें और खुद मजबूत होइए, दूसरे को मजबूत करें। जय मसीह।